Hello everyone, welcome to Career Pathshala and in this lecture we are going to learning our logical operator in more depth. तो लॉजिकल ऑपरेटर्स को हम थ्योरेटिकली इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो लेक्चर कंप्लीट नहीं किया है, नहीं देखा है, तो प्लीज जाकर पहले आप उस लेक्चर को कंप्लीट कीजिए क्योंकि उस लेक्चर की अंडरस्टैंडिंग इस लेक्चर के कॉन्सेप्ट को और भी क्लियर बना रही होगी और भी ईजी तरीके से आप इस लेक्चर को समझ पाएंगे। तो बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो अपने लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि हमें लॉजिकल ऑपरेटर्स को इन डेप्थ में पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि जो हमारा डेटाबेस होता है उसमें जो हम डेटा कुछ कुछ लिखेंगे, उस डेटाबेस के साथ अगर हम कुछ लॉजिकली कुछ क्रिएट करना चाहते हैं या फिर कुछ लॉजिकल ऑपरेशंस अपने डेटा पे परफॉर्म करना चाहते हैं, तो उस चीज के लिए हमारे जो लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं एंड और इन बिटवीन एंड नॉट ऑपरेटर्स, इनके ऊपर कमांड्स होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और ये जरूरत इसीलिए पड़ती है, इसी जरूरत को फुलफिल करने के लिए आज हम अपने इस कंप्लीट लेक्चर को प्रैक्टिकल के साथ देख रहे होंगे। तो सबसे पहले अपने एंड कमांड की बात कर लेते हैं। ए एंड डी कमांड क्या करती है, तो ये देखती है टू चेक फॉर बोथ कंडीशंस टू बी ट्रू। मतलब यहाँ पे सिर्फ दो कंडीशंस की बात की है, पर दो से अगर ज्यादा कंडीशंस भी होंगी तो वहाँ पे हम एंड ऑपरेटर लगा के चेक कर रहे होंगे कि क्या ये जो कंडीशंस हैं ये सारी की सारी सच है। अगर सारी की सारी कंडीशंस सच होंगी तभी हमारे पास आउटपुट मिल रहा होगा। तो इसके लिए ये एक एग्जाम्पल लिखा है एक, तो इसको मैं कॉपी कर लेती हूँ। और अब चलते हैं अपने माइस्क्यूएल वर्कबेंच के ऊपर। तो हम अपने माइस्क्यूएल वर्कबेंच के ऊपर आ चुके हैं। अब ये कमांड मैंने यहाँ पहले से ही पेस्ट कर रखी थी। एक्चुअली ये जो कमांड थी ये थी, मैं यहीं पे करके दिखा देती हूँ। इस कमांड में क्या लिखा है, पहले इस कमांड को समझते हैं कि कमांड कहना क्या चाहती है। तो जैसे कि हमने पढ़ा था कि लॉजिकल ऑपरेटर्स जो होते हैं वो वेयर क्लॉज के साथ यूज हो रहे होते हैं। वेयर क्लॉज हमेशा सेलेक्ट कमांड के साथ यूज हो रहा होता है और सेलेक्ट कमांड हम अपने डेटा पे अप्लाई करते हैं। तो ये हमारा कुछ कुछ डेटा है जो हमने अपने टेबल के अंदर इंसर्ट किया हुआ है। तो इस डेटा के ऊपर हम अपने जितने भी लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं उनको परफॉर्म करने वाले हैं। सबसे पहले अपने एंड ऑपरेटर को परफॉर्म करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले हम अपनी सेलेक्ट कमांड को लिखेंगे, फिर अपने कॉलम्स का नाम लिखेंगे, कॉलम्स का नाम डिफाइन करेंगे जिन कॉलम्स पे हम अपने वेयर क्लॉज को लगाना चाहते हैं। तो यहाँ पे फॉलोवर्स नाम का कोई कॉलम एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि हमारे पास जो कॉलम्स एग्जिस्ट करते हैं वो हैं आईडी, एज, नेम, ईमेल, रोल नंबर। तो फॉलोवर्स जैसा हमारे पास कोई कॉलम नहीं है तो उसको मैं रिमूव कर देती हूँ। अब हमारे पास सिर्फ दो कॉलम बच रहे हैं, नेम और एज नाम का। और मैं तीसरा कोई एक कॉलम ले लेती हूँ, लेट्स सपोज आई ईमेल वाला कॉलम ले लेते हैं, ईमेल, EMAIL। तो ये हमने कर लिया। अब फ्रॉम कीवर्ड को यूज करते हुए हम अपने टेबल को डिफाइन करेंगे कि किस पर्टिकुलर टेबल में से हमें इस डेटा को देखना है, अपने लॉजिकल ऑपरेटर्स को किस डेटा के ऊपर परफॉर्म करना है। तो हमारे पास स्टूडेंट्स नाम का टेबल है, यूजर नाम का हमारे पास कोई टेबल नहीं है, तो स्टूडेंट्स। और वेयर क्लॉज के साथ, अभी हमने वेयर क्लॉज डिफाइन किया है। वेयर क्लॉज को हम मैं पहले बता चुकी हूँ कि इसको हम क्यों यूज करते हैं। ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि वेयर क्लॉज को क्यों यूज करते हैं। तो फिर हम अपनी कुछ कंडीशंस डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहली कंडीशन है कि मैं देखना चाहती हूँ कि जो एज है वो अगर 15 साल के, मतलब 15 साल से अगर एज बड़ी है, तो मुझे सिर्फ वो वाले जितने भी पर्टिकुलर कैंडिडेट्स हैं, जैसे कि यहाँ पे कुछ कुछ कैंडिडेट्स मेंशन है, तो वो सारे कैंडिडेट्स दिख रहे हो जो 15 साल से बड़े हैं। लेकिन हमारे पास सारे ही कैंडिडेट्स 15 साल से बड़े वाले हैं। तो मैं एक काम करती हूँ, 15 साल को हटा के, मतलब एज 15 को हटा के मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ 22। तो मुझे 22 एज से जितने भी 22 एज से बड़े वाले जितने भी कैंडिडेट होंगे मुझे उन सबका डेटा दिख रहा होगा। फिर मैंने अपने एंड लॉजिकल ऑपरेटर को लगाया। एंड ऑपरेटर को लगाने के बाद मैं कोई दूसरी कंडीशन भी डिफाइन करूंगी कि जो दूसरी कंडीशन है, फॉलोअर्स नाम का तो हमारे पास कोई कॉलम है ही, तो इसको रिमूव ही कर लेते हैं। और दूसरी कंडीशन में मैं अप्लाई करने वाली हूँ अपना रोल नंबर, और 200 को हटा के कर लेते हैं हम 002। अब ये हमारी कंप्लीट कमांड बन चुकी है अब हमारे डेटा के हिसाब से। तो इस कमांड का मतलब क्या है, मतलब इतना तो हम समझ ही चुके हैं कि क्या कहना चाह रही है। वेयर क्लॉज हम समझ चुके हैं।
तो अपने जो स्पेसिफिक कंडीशंस हमने डिफाइन किए हैं एंड को एग्जीक्यूट करवाने के लिए वो है कि अगर एज 22 साल से बड़ी है, मतलब 22 से बड़ी है एज, तो हमारे पास तब डेटा आ रहा हो, और साथ में मतलब एंड जो रोल नंबर है वो 002 से बड़ा है, तो हमारे पास सारा डेटा आ रहा हो। तो अगर मैं अब इसको एग्जीक्यूट कराऊं जाके, एग्जीक्यूट, तो ये कम्प्लीटली एग्जीक्यूट हो चुका है, और हमारे पास आप देख सकते हैं सिर्फ वो ही पर्टिकुलर कैंडिडेट्स का डेटा शो हुआ है जिनकी एज एक तो 22 साल से बड़ी है और रोल नंबर 002 से ज्यादा है। मतलब इसको अभी डिकोड करेंगे अच्छे से। अभी यहाँ पे हम डेटा देख सकते हैं कि नेम में एक प्रिया नाम की जो कैंडिडेट है, इसको थोड़ा डेटा के ऊपर चलते हैं, तो प्रिया नाम की जो कैंडिडेट है उसकी एज 25 है, यानी कि 22 से बड़ी है, तो हमें प्रिया का सारा डेटा दिख गया। और सारा डेटा भी दिखा क्योंकि हमने सेलेक्ट कमांड में सिर्फ 3 कॉलम डिफाइन किए थे, एक नेम, एक एज और एक ईमेल, तो हमें सिर्फ वो 3 पर्टिकुलर कॉलम्स ही दिख रहे हैं यहाँ पे। अब बात करते हैं एज की, तो एज में हमें 22 से ज्यादा वाले सारे एज दिखी। अब बात करते हैं अपने ईमेल की, तो ईमेल भी हमें वही सारी दिखी जो 22 से ज्यादा है। ऑल्दो अगर मैं यहाँ पे कुछ ऐसा डिफाइन करूँ, अगर मैं यहाँ पे ऐसे डिफाइन करूँ कि जो रोल नंबर है वो 005 से ज्यादा है और साथ में एज 22 से ज्यादा है, तो हमारे पास दोनों कंडीशंस अप्लाई हो रही होंगी, और इन दोनों कंडीशंस को अप्लाई करने के बाद ही हमें डेटा शो हो रहा होगा। मैं दोबारा जाके इस कमांड को एग्जीक्यूट करने वाली हूँ, एग्जीक्यूट। तो हमारे पास सिर्फ एक ही कैंडिडेट ऐसा है जिसकी एज भी 22 से ज्यादा है और रोल नंबर भी 005 से ज्यादा है। तो हमें एंड कमांड का मतलब कुछ कुछ समझ आया कि अगर हमारे पास दोनों कंडीशन सच होंगी तो ही हमारे पास डेटा मिल रहा होगा, अदरवाइज हमें डेटा नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं अपने और कमांड की। तो और कमांड क्या करता है, और कमांड करता है, सबसे पहले अपने पीडीएफ को ओपन कर लेते हैं। तो और कमांड क्या करता है, और कमांड टू चेक फॉर वन ऑफ द कंडीशंस टू बी ट्रू, मतलब ये चेक करता है कि अगर एक कंडीशन भी सच है ना तो हमारा डेटा एग्जीक्यूट हो जाएगा, मतलब दोनों कंडीशंस की रिक्वायरमेंट फुलफिल होंगी और कमांड के साथ। तो इसको देखने के लिए अगेन अपने माइस्क्वेल वर्कबेंच के ऊपर चलते हैं। तो माइस्क्वेल वर्कबेंच के ऊपर हम आ चुके हैं, और सिंपली और को यूज करने के लिए ना हम एंड की जगह और कमांड को लिख देंगे, तो और एंड। अगर अब हम जाकर एग्जीक्यूट करेंगे इसको तो इट इज सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जब हम एंड कमांड को यूज कर रहे थे तो हमें सिर्फ एक पर्टिकुलर रो दिख रही थी, किसी एक कैंडिडेट का ही डेटा दिख रहा था। बट अगर हमने और कमांड लगाई और तब एग्जीक्यूट किया तो हमें 3 ऐसे कैंडिडेट दिख रहे हैं जिनकी एज जो है वो 22 से ज्यादा है और रोल नंबर जो है वो 005 से ज्यादा है। मतलब इसने कंडीशन फर्स्ट जो हमने एज 22 वाली दी है वो भी फुलफिल करी, और साथ में वो वाली कंडीशन भी फुलफिल कर दी जिनका रोल नंबर 005 से ज्यादा है। मतलब कि सबसे पहले इसमें चेक करी कि एज की कंडीशन, मतलब एज वाली कंडीशन, मतलब 22 से ज्यादा वाले जितने कैंडिडेट्स हैं उनका डेटा सारा जाके दिखा दो। फिर उसने क्या करा, इस और कमांड ने क्या करा, 22 से ज्यादा वाली एज एक 23 थी, एक 24 थी, एक 25 थी, तो हमें तीनों डेटा शो हो गए। अब इसमें जाके चेक करा कि दूसरी कंडीशन क्या है, तो दूसरी कंडीशन थी हमारी रोल नंबर अगर 005 से ज्यादा है तो हमें डेटा दिखा दो। तो रोल नंबर 005 से ज्यादा सिर्फ एक कैंडिडेट का था जो कि 006 था, और ये कंडीशन ऑलरेडी फुलफिल्ड थी क्योंकि जो एज है इसमें वो 24 है। तो ऐसे ही दोनों ही कंडीशन हमारी एग्जीक्यूट हो चुकी हैं और हमें दोनों का ही, दोनों कंडीशन के हिसाब से डेटा दिख चुका है और कमांड में। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट कमांड की। तो नेक्स्ट कमांड को देखने के लिए सबसे पहले अपने पीडीएफ को ओपन कर लेते हैं, और नेक्स्ट कमांड है हमारी बिटवीन कमांड। बिटवीन कमांड क्या करती है, बेसिकली बिटवीन कमांड सेलेक्ट्स वैल्यू विद इन अ गिवन रेंज, मतलब एक पर्टिकुलर गिवन रेंज के अंदर वैल्यूज को देख रही होती है। जैसे कि सबसे पहले मैं इस कमांड को यहीं से कॉपी कर लेती हूँ, मैं यहाँ पे शॉर्टकट्स अप्लाई कर रही हूँ, बट आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, आप जाके कमांड्स को लिख के देखेंगे, उसके बेसिस पर आपकी जो इंट्यूशन है कमांड्स को लिखने की वो बन पाएगी।
तो चलते हैं अपने MySQL वर्कबेंच के ऊपर। तो मैं यहाँ से ये वाला जो डेटा है इसको ऐसे ही रहने देती हूँ और नेक्स्ट कंट्रोल V। और यहाँ पे कुछ मॉडिफिकेशन हमें करनी पड़ेंगी अपने डेटा के हिसाब से इस कमांड में। तो यहाँ पे फॉलोअर्स नाम का कोई भी कॉलम नहीं है, बल्कि मैं क्या कर दूंगी, मैं ऑल कर लेती हूँ, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम यूजर। यूजर नाम का भी हमारे पास कोई टेबल एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो हमें स्टूडेंट्स नाम का टेबल जो है वो लेना पड़ेगा, वेयर एज बिटवीन 15 एंड 17। तो 15 और 17 जैसी एज भी हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करती है, तो मेरे पास है 21 ये, इसको 22 ही कर लेते हैं। एंड एंड 17 जैसी एज भी कुछ नहीं है, तो हमारे पास सबसे मैक्सिमम एज है 25, तो वही दे देते हैं। मतलब बिटवीन कमांड क्या करेगी, सबसे पहले ये स्टूडेंट टेबल में जाके देखेगी कि स्टूडेंट टेबल में जो एज है, एज वाला जो कॉलम है उसमें जितनी भी एजेस हैं उनमें से 22 और 25 वाली जो एज है उनके बीच वाला जो डेटा है, मतलब उनके बीच के एज के जो जितने भी बच्चे हैं उनका डेटा सारा सारा मैं लाके दिखा दूँ। तो बेसिकली बिटवीन कमांड किन्हीं भी दो वैल्यूज के बीच का जो डेटा होता है वो हमें शो करनी होती है, और ये एग्जैक्टली ऐसे ही काम करेगी। अगर मैं इसे जाके एग्जीक्यूट करती हूँ तो ये कम्प्लीटली एग्जीक्यूट हो चुका है, और जैसे मैंने कहा था कि 22 से 25 के बीच का डेटा हमें दिख रहा होगा। तो एक्चुअली 22 से 25 के बीच का नहीं, इसने 22 और 25 को भी इंक्लूड करा है, तो 22 से मतलब 22 को भी इंक्लूड करेगा डेटा के अंदर और 25 को भी इंक्लूड करेगा, तो 22 से 25 तक का डेटा हमें सारा का सारा दिख रहा होगा। तो सेम एज अगर हम चेक करते हैं तो 22, 23, 24 एंड 25 वाले जितने भी एज के कैंडिडेट्स हैं, जितने भी एज के स्टूडेंट्स हैं, ये वाले इनका डेटा हमें दिख रहा है, शो हो रहा है। अब हम पढ़ने वाले हैं अपनी नेक्स्ट कमांड को, जो कि हमारी इन कमांड होने वाली है। तो उसको पढ़ने के लिए सबसे पहले अपने पीडीएफ को ओपन कर लेते हैं। तो इन कमांड बेसिकली क्या करती है, इन कमांड मैचेस एनी वैल्यू इन द प्रोवाइडेड लिस्ट। मतलब हमें सबसे पहले एक लिस्ट मेंशन करनी होती है अपनी कमांड के साथ, इन कमांड को लिखने के साथ साथ हम एक लिस्ट मेंशन करेंगे। फिर उस लिस्ट में से जाके जो हमारा पर्टिकुलर कॉलम है जिन पे हमने कुछ कुछ कंडीशंस लगाई हैं, वो कॉलम में जाके वो डेटा मैच करेगा, क्या ये वाला डेटा इसमें है तो दिखा दो, अगर नहीं है तो भी हमारे पास कोई एरर नहीं आएगा, अगर है तो वो हमारे पास शो हो जाएगा, और नहीं है तो एरर नहीं आएगा, वो लिस्ट में ऐसी के ऐसी डेटा मेंशन होगा। तो इसको देखने के लिए सेम हम इसको कॉपी कर लेते हैं, शॉर्टकट्स लगा रही हूँ मैं यहाँ पे। तो चलते हैं अपने MySQL वर्कबेंच के ऊपर। तो इसको भी कट कर लेती हूँ, एंटर, कंट्रोल V। तो फॉलोअर्स जैसे तो हमारे पास कोई है ही नहीं, और इसमें क्या करना है, बल्कि मैं ऑल ही कर लेती हूँ, उसको हटा देते हैं, स्टार, फिर स्टार ये। तो यहाँ पे इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये डेटा कर क्या रहा है, ये डेटा कर क्या रहा है। यहाँ पे हम अपने ईमेल वाले कॉलम में जाके देख रहे हैं कि जो ईमेल वाला कॉलम है, बेसिकली हमारे ईमेल वाले कॉलम में ऐसी कोई ईमेल एग्जिस्ट ही नहीं करती है, इनको ऐसे ही रहने देते हैं। हम और ज़्यादा अपनी ईमेल्स को यहाँ पे मेंशन कर रहे होंगे, तो यहाँ से मैं कॉपी पेस्ट करने वाली हूँ ईमेल्स को भी। तो सबसे पहले ये वाली कंट्रोल C, कंट्रोल V, देन कॉमा, कंट्रोल C, कंट्रोल V, देन कॉमा, एंड एक यूजर और ले लेते हैं, कंट्रोल C, कंट्रोल V। तो अब हमने ये कमांड जो है
इन ऑपरेटर के साथ ही पूरी कमांड को कंप्लीट कर लिया। अब इसका मतलब समझ लेते हैं कमांड कहना क्या चाहती है। सबसे पहले अपनी सेलेक्ट कमांड को यूज किया हमने फ्रॉम कीवर्ड के साथ अपने टेबल में से डेटा देख रहे हैं। इतना तो यहाँ तक आप समझ ही गए होंगे, ईमेल तक। अब हमने अपनी इन ऑपरेटर को लगाया है। इन ऑपरेटर क्या कर रहा है, ये हमारे पास एक पर्टिकुलर लिस्ट है। इस लिस्ट में ऐसी ईमेल्स भी एग्जिस्ट करती है जो हमारे डेटा के अंदर है, और ऐसी ईमेल्स भी हैं जो हमारे डेटा के अंदर नहीं है। तो ये क्या करेगा, इन ऑपरेटर ईमेल वाले कॉलम में से, मतलब जो हमारे पास ईमेल वाला कॉलम है टेबल के अंदर जिसमें बहुत सारी ईमेल है, उस ईमेल वाले कॉलम में से चेक करेगा एक एक ईमेल को कि क्या ये वाले ईमेल वाले कॉलम में से जितने भी ईमेल्स हैं इनमें जितने भी मैच्ड ईमेल्स हैं वो हैं या नहीं है। अगर जो ईमेल मैच हो जाती हैं तो उनका जो डेटा है हमें वो दिख रहा होगा, और वो दिख कैसे रहा होगा, कंप्लीट जो डेटा है वो हमें शो हो जाएगा स्टूडेंट टेबल में से इस पर्टिकुलर ईमेल वाला। मतलब कि इसको पहले एग्जीक्यूट करते हैं तब हम ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। तो एग्जीक्यूट, एंड इट इज एग्जीक्यूटेड। तो हमने देखा कि इसने क्या किया। हमारे पास ये वाली भी तो ईमेल थी, डोनाल्ड नाम की, बॉब नाम की, एबीसी नाम की। तो इसने ये डोनाल्ड बॉब वाली ईमेल तो हमें दिखी नहीं है। तो ये इसीलिए नहीं दिखी है क्योंकि हमने इन ऑपरेटर को यूज किया है अपने डेटा के इस कमांड के अंदर। तो ये कमांड हमें बता रही है कि अगर इस पर्टिकुलर लिस्ट में जो हमने लिस्ट दी है इसमें से जो ईमेल हमारे ईमेल वाले कॉलम में है, जो मैच्ड वाली ईमेल्स हैं, उन मैच वाली ईमेल्स को तो हमें दिखा दो। तो वो वाली ईमेल्स ही हमें दिखी हैं जो मैच्ड हो रही हैं, और जो अनमैच्ड हैं उनको मत दिखाओ, उनको ऐसे ही रहने दो। इवन तो वो जो अनमैच्ड ईमेल्स हैं वो कुछ एरर भी शो नहीं कर रही होंगी, वो कुछ हमारा डेटा का नुकसान नहीं करेंगी, वो ऐसे ही रहेंगी। तो ये जो इन कमांड होती है इसीलिए यूज होती है कि कुछ कुछ लिस्ट में से कुछ चीजें चेक करने के लिए। और सबसे लास्ट कमांड आ जाती है और सबसे मजेदार कमांड आ जाती है, वो है हमारी नॉट कमांड। तो नॉट कमांड क्या करती है, नोट कमांड भी बहुत इंटरेस्टिंग है अपने आप में। तो नोट कमांड क्या करती है, अच्छा ये जो इन वाला हमारे पास सिंटैक्स है, ये एक और सिंटैक्स है, इसको भी हम देख लेते हैं। तो इसको देखने के लिए अगेन अपने वर्क बेंच पे चलते हैं। तो कंट्रोल वी, और इसको जो एज है यहाँ पे हमारे पास 21 है और 24 ले लेती हूँ मैं। और इसको जाके अगर मैं एग्जीक्यूट करती हूँ, ओह अच्छा ये यूजर नहीं है हमारे पास, टेबल है स्टूडेंट्स। तो इसने क्या किया, हमारे पास पहले डोली, काजल और उदित का जो डेटा है सिर्फ इन 3 कैंडिडेट्स का डेटा दिख रहा था। लेकिन अब क्या हुआ है, अभी कुछ ऐसे ही हुआ है। तो मैं इसको 24 से हटा के मैक्सिमम 25 अगर करूँ, एक बार इसको करके देखना पड़ेगा। हाँ, तो ये एग्जीक्यूट हो चुका है। ये क्या कहना चाह रही है, ये सेकंड वाली ही इन कमांड ही है, हमारे इन ऑपरेटर के साथ लिखे जाने वाली कमांड है। इसको हम कैसे अप्लाई करवा सकते हैं। बेसिकली इन कमांड का जो तरीका होता है, सबसे पहला तरीका तो ये होता है कि हम एक लिस्ट डिफाइन कर लें और उसमें सारा डेटा दे दें कि ये पर्टिकुलर डेटा। एक तो ये तरीका होता है इन कमांड को यूज करने का, और जो दूसरा डेटा होता है इन कमांड को यूज करने का, इन ऑपरेटर के साथ कमांड को यूज करने का, वो ये होता है कि हम एक रेंज दे दें, इन कमांड के साथ एक रेंज दे दें कि इस पर्टिकुलर रेंज से इस पर्टिकुलर रेंज तक के जो बीच का डेटा है, या फिर इस पर्टिकुलर रेंज वाला जो डेटा है वो ही हमें दिख रहा हो। तो बेसिकली रेंज इसने चेक नहीं किया, इसने चेक किया है 21 वाला डेटा और 25 वाला डेटा, मतलब 21 वाले एज के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका डेटा, और 25 वाले एज के स्टूडेंट्स का डेटा। अगर मैं देखना चाहूँ कि क्या और सारे डेटा भी इसमें इंक्लूड हो सकते हैं, तो 24 वाली एज वाले बच्चे का भी मैं डेटा देखना चाहती हूँ। तो देखते हैं कौन आता है, एग्जीक्यूट। तो हाँ,
ये ऐसे ही काम करता है कि जितनी एजेस मतलब जितनी रेंज, जितने पर्टिकुलर नंबर्स या रेंज हम मेंशन करेंगे, उसके बेसिस पे मतलब इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये जो इन कमांड है, अगर वो हमें अल्फाबेटिकली ऑर्डर में देखनी हो तो हमें लिस्ट एक डिफाइन करनी पड़ती है, और दूसरी वहीं पे लिस्ट हमें न्यूमेरिकल ऑर्डर में अगर डेटा देखना है तो इस तरीके से हम न्यूमेरिकल लिस्ट को डेटा को देखने के लिए लिस्ट को इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। तो ये इन ऑपरेटर हमने पढ़ लिया है, थोड़ा सा लेंथी हो गया है। अभी बात कर लेते हैं सबसे एंड ऑपरेटर की, नॉट ऑपरेटर की फाइनली। तो नॉट ऑपरेटर को पढ़ने के लिए अपने पीडीएफ को ओपन कर लेते हैं सबसे पहले तो नॉट ऑपरेटर नेगेट द गिवन कंडीशन, मतलब जो कंडीशन है उसका उल्टा कर देगी नॉट कंडीशन। मतलब अगर सच है तो झूठ बता देगी और झूठ है तो सच बता देगी। तो ये कुछ यहाँ पे इस तरीके से है। बेसिकली नॉट ऑपरेटर को ना हम बहुत सिंपली यूज कर सकते हैं। माइस्क्वेल वर्कबेंच के ऊपर आ जाते हैं। और नॉट ऑपरेटर बेसिकली एक ऐसी कमांड है जो किसी भी ऑपरेटर के साथ यूज हो सकती है। तो अगर मैं इस कंप्लीट कमांड का मतलब इन कमांड का रिवर्स करना चाहूँ तो मैं सिंपली जाके इसके आगे नॉट लगा सकती हूँ, और अब जाके अगर मैं एग्जीक्यूट करती हूँ तो आप गेस करके बताइए क्या हो रहा होगा। तो होप आपने कुछ कुछ ने गेस कर लिया होगा, अगर नहीं किया है तो मैं बता देती हूँ कि यहाँ पे क्या हो रहा होगा। बेसिकली यहाँ पे क्या होगा कि जितना भी हमने डेटा देखा अभी तक, यहाँ पे हमें 21 एज वाले जितने स्टूडेंट्स हैं वो दिख रहे थे, 25 वाले थे जितने भी वो दिख रहे थे, और 24 वाले थे वो दिख रहे थे। लेकिन अब क्या हो रहा होगा, अब हमने नॉट इन कमांड का यूज किया है, इनके साथ नॉट को भी ऐड कर दिया। तो ये क्या करेगा, ये 21, 25 और 24 एजेस वाले स्टूडेंट्स को छोड़ के जितने बाकी एजेस के स्टूडेंट्स बचे हैं हमें वो डेटा दिखा रहा होगा। तो अगर हम एग्जीक्यूट करते हैं तो सेम ऐसा ही हुआ कि 21, 25 और 24 वाले छोड़ के जितने बाकी एजेस वाले स्टूडेंट्स बचे हैं हमें सिर्फ वो ही डेटा दिख रहा है यहाँ पे। तो इसी के साथ हम अपने इस लेक्चर को फिनिश करते हैं। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, और अगर आपको इस कंप्लीट वीडियो में इतना सारे पार्ट इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच डेटाबेस रिलेटेड कंटेंट। और इस सीरीज को आप जरूर फॉलो कीजिए क्योंकि इस सीरीज में हम सारे रिलेशनल डेटाबेस के जितने भी कमांड्स हैं, जितने भी चीजें हैं उनको कम्प्लीटली कवर कर रहे होंगे, और इसको खत्म करने के बाद हम नॉन रिलेशनल डेटाबेस की सीरीज को भी शुरू करेंगे। सो थैंक यू।